छोटे बच्चे खेल कूद रहे थे। तभी उन बच्चों की नजर एक छोटे से पुराने घर पर पड़ी जिसके अंदर आग जल रही थी और उस घर के ऊपर लिखा था, इस आग से दूर रहो। लेकिन फिर भी उन बच्चों में से एक बच्चा उस घर के अंदर घुस गया और आग को बुझा दिया। आग बुझते ही अचानक आसमान का रंग लाल हो गया और कब्रिस्तान की जमीन जोर जोर से हिलने लगी। तभी अचानक एक कब्र हिलने लगी और उसी वक्त उसमें से राइस्टार की आत्मा निकली और वह एक भयानक राक्षस मॉन्स्टर में बदल गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी जिससे पूरा कब्रिस्तान हिल उठा। उधर दूसरी तरफ अली नगर में बहुत ही शांति का माहौल था। लोग गांव में टहल रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। लेकिन तभी अचानक जमीन फट गई और वहीं से मॉन्स्टर राइस्टार बाहर आया। उसे देखते ही गांव के सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन उसने सबको मार डाला। उसे देखते ही लोगों के शरीर अपने आप हट रहे थे। धीरे धीरे हंसता खेलता गांव कब्रिस्तान में बदल गया। गांव को पूरी तरह तबाह कर राइस्टार वहां से कहीं गायब हो गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे करके उसने बहुत सारे गांवों को तबाह कर दिया। अब वे गांव देखने में गांव कम और कब्रिस्तान ज्यादा लगने लगे। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक मौलाना जी आए। उन्होंने गांव के लोगों को बताया, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये एक शापित आत्मा है। गांव वालों ने कहा, कैसा शाप और ये हमें क्यों मार रहा है? तब मौलाना जी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत सालों पहले की बात है, जब यहाँ के लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे। अमीर होने के कारण वे लोग बहुत घमंडी भी थे और गरीब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। राइस्टार और उसकी बीवी सुनैना दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। लेकिन राइस्टार का सपना था कि वह एक दिन बहुत अमीर बने और अपनी बीवी के लिए एक बड़ा सा घर खरीदे। लेकिन वह बहुत गरीब था और दिन भर रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाता था। गांव के कुछ लोग उस पर जोर जोर से हंसते भी थे, लेकिन राइस्टार अपने काम पर ध्यान देता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। जब राइस्टार घर लौटा तो उसने देखा उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। राइस्टार ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, आपकी बीवी को ब्लड कैंसर है और ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनते ही राइस्टार हका बका रह गया। वह सोचने लगा कि इतने पैसे कहां से लाए। आखिर में वह अपने गांव गया और वहां के लोगों के घर घर जाकर पैसे मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसे भगा दिया। पैसे वक्त पर न मिलने के कारण राइस्टार की बीवी उसके सामने ही मर गई। उसकी मौत के गम में राइस्टार ने भी अस्पताल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके मरते ही आसमान अचानक लाल हो गया, बिजली कड़कने लगी और राइस्टार एक विशाल मॉन्स्टर में बदल गया। वह गांव वालों पर हमला करने लगा और उसने गांव के बहुत सारे लोगों को मार डाला। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी गांव के मौलाना जी आए और उन्होंने अपने जादू से राइस्टार की आत्मा को एक जलती हुई आग में कैद कर दिया और उसे कब्रिस्तान के एक घर में छुपा दिया। लेकिन अब वह आत्मा बाहर निकल चुकी थी और तबाही मचा रही थी। मौलाना जी की बात खत्म होते ही आसमान का रंग फिर से लाल हो गया और गांव में एक बार फिर राइस्टार की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसके साथ एक और मॉन्स्टर था। दोनों ने मिलकर गांव के सारे लोगों को मार डाला और वह दोनों मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि राइस्टार और उसकी बीवी सुनैना थे।